Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब मिलते हैं आपको बुक्स और ई बुक्स भी। तो अगर आप चाहते हैं बुक्स और अलग तरह की बुक से पढ़ना अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक, तो इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन है उसे भरना है और हम तक भेज देना है। जैसे ही आपकी फॉर्म हम तक पहुंचेंगे, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं फटाफट से हमारी क्लास 4th इंग्लिश की नेक्स्ट वर्कशीट, जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। सो स्टूडेंट, ये 4th चैप्टर है, उसका बी पार्ट है, दैट इज एलिस इन वंडरलैंड, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। ठीक है, एलिस किस तरह से एक दुनिया में चली जाती है और वो दुनिया होती है वंडरलैंड की दुनिया। वहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही वंडरफुल होती हैं एंड दैट्स हाउ एलिस एंजॉयड इट। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो एलिस के लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन द स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि वर्कशीट अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले चैप्टर तो समझ में आना चाहिए, तो अगर नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के क्लास 4th की प्लेलिस्ट में ये टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है। यू ऑल कैन गो एंड चेक आउट। एंड दोज माय डियर चिल्ड्रन, अगर आपने पढ़ लिया है तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ द टॉपिक एलिस इन वंडरलैंड। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी जहां पर एलिस को एक रैबिट दिखता है। याद आ गया, जहां पर उसे एक रैबिट दिखता है और उसके बाद उसके मन में जो धमाल मचते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसके बाद एलिस कैसे वंडरलैंड पहुंच जाती है, यही सब था स्टोरी में। तो अपना पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड एलिस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रैबिट? ऐसा क्या हुआ था कि एलिस उस रैबिट की तरफ इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी? भाई रैबिट ही तो था, रैबिट तो दिखता ही रहता है, लेकिन स्टोरी में एलिस को रैबिट के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों हुआ? What was the reason behind it? सो स्टूडेंट, रैबिट जो था, जो एलिस को दिखता है, वो कोई आम रैबिट नहीं था। इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट रैबिट। यस, वो रैबिट बोल सकता था, he could talk. Also, he was wearing the red waistcoat. Yes, उसने waistcoat पहना था, वो भी red कलर का, और साथ ही साथ he was carrying a watch also. ये सब देख के एलिस को लगता है ये कौन सा रैबिट है, ऐसा रैबिट तो मैं पहली बार देख रही हूं। और फिर उसकी बढ़ जाती है क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है रैबिट के ऊपर। सो आंसर क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का? व्हाई डिड एलिस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रैबिट? सो द आंसर इज एलिस गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रैबिट बिकॉज ही कुड टॉक, ही वाज वेयरिंग द रेड वेस्ट कोट, and also he was carrying the watch. Okay, और ये सब देख के एलिस को बहुत ज्यादा क्या होता है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है चिल्ड्रन, और फिर वो उसके पीछे भागती है। तो आंसर लिखिए मेरे साथ, एलिस गॉट, वाई गॉट? क्योंकि डिड है, और डिड के साथ जो भी आपका वर्ब लगा है वो किस में बदल जाएगा स्टूडेंट? वो बदल जाएगा आपके सेकेंड पास्ट टेंस में। क्लियर? सो एलिस गॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि हमने गॉट तक लिखा, हम लिखेंगे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रैबिट because he could talk, was wearing a red waistcoat, and wearing a red waistcoat and also carried
So carried a watch. ये सब देख के तो कोई भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा कि ऐसा कैसा रैबिट है जो बात कर ले रहा है, रेड कलर की नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वेस्ट कोट पहना है और साथ ही साथ वॉच भी पहन के रखा है। तो एलिस भी उस रैबिट को देख के बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई और क्या हो गई, अट्रैक्टेड हो गई और जाने की कोशिश करने लग गई उसके पीछे। सो एलिस गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रैबिट बिकॉज ही कुड टॉक, वाज वेयरिंग अ रेड वेस्ट कोट एंड ऑल्सो कैरीड अ वॉच। क्लियर? सो ये सारे रीजंस थे एलिस के रैबिट के पीछे भागने के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ वॉज द होल वेयर एलिस जम्प्ड? एलिस जो थी वो जहां पर जंप करती है, एलिस ने जहां पर जंप किया था स्टूडेंट, वो होल कैसा था? यही थी ना स्टोरी में बात कि वो रैबिट के पीछे भागती है और भागते भागते एक गड्ढे में घुस जाती क्योंकि रैबिट भी चला जाता है। तो वो जो होल था जिसके थ्रू वो अंदर जा रही थी, वो होल कैसा था, ये क्वेश्चन है। एंड द ऑप्शंस आर ए शैलो था, बी डीप था, सी वाइड था या फिर डी स्मॉल था। कैसा था वो होल? सो स्टूडेंट, एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी में वो जो होल था वो बहुत ज्यादा गहरा था, अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऑप्शन आपका सही है बी, दैट इज डीप। द होल वॉज वेरी वेरी डीप। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, कीज ऑफ द लॉक वर मेड ऑफ विच मेटल? एलिस को वंडरलैंड में एक चाबी मिलती है, वो चाबी किस धातु की बनी होती है, किस मेटल की बनी होती है? ऑप्शंस हैं ए सिल्वर, बी कॉपर, सी गोल्ड या फिर डी आयरन। किसका बना होता है वो चाबी? The key was made of the metal that was gold. So option C is correct. Gold की चाबी बनी होती है, सोने की चाबी मिलती है एलिस को वंडरलैंड में। So option C को हम करेक्ट करेंगे। Okay? Now next one. Question number 4th. What do you understand by a wonderland? आप एक वंडरलैंड से क्या समझते हैं? अगर वंडरलैंड का वर्ड आ रहा है आपके सामने चिल्ड्रन, सो व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग बाय दिस वर्ड दैट इज वंडरलैंड? सो वंडरलैंड इज द लैंड विच इज फुल ऑफ वंडर्स, माने ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ क्या हो, वंडर्स ही वंडर्स हो, करिश्मे ही करिश्मे हो, जो आपको यकीन नहीं करने पर मजबूर करें, आपको लगे कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा होता है उस वंडरलैंड की दुनिया में। सो यहां पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ वंडरलैंड, अ वंडरलैंड means the land of wonders, the land of wonders, where you find wonderful things, where you find वंडरफुल थिंग्स, जहां पर आपको वंडरफुल चीजें ही मिलती हैं, वेयर यू फाइंड वंडरफुल थिंग्स। क्लियर? सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What could have been your wishes on seeing the loveliest garden? स्टूडेंट, मान लो आपने एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखा है, आपके क्या विशेस होंगे उस गार्डन को देखकर? क्या करने का मन करेगा? तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
आपको बताना है कि आपके क्या विशेस हैं आफ्टर सीइंग वन लवलीएस्ट गार्डन। मान लीजिए कि आप भी एलिस की तरह एक लवली गार्डन पर पहुंचते हैं और आपके क्या विशेस रहते हैं उस गार्डन को देखकर। तो यू ऑल हैव टू टेल मी योर इमेजिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग लिखती हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। सो अगर मुझे मिलता है एक लवलीएस्ट गार्डन तो मेरे क्या विशेस रहेंगे? सो स्टूडेंट, I would love to play inside the loveliest garden। ओके, मैं खेलना चाहूंगी इतने सुंदर गार्डन में, है ना, क्योंकि इतना सुंदर गार्डन जहाँ पे इतने कलरफुल फ्लावर्स मिल रहे हैं, ट्रीज मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई वुड डेफिनेटली वांट टू प्ले इनसाइड द लवलीएस्ट गार्डन। आपको क्या करने का मन करेगा? यू ऑल कैन राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंग टू योर विश। सो आई वुड लव टू प्ले इनसाइड द लवलीएस्ट गार्डन, ये मेरी विश है। आपकी जो विश है, यू ऑल कैन राइट डाउन your wishes. Clear? Now, next question. Question number 6. Here are some natural things which beautify our nature very much. Student, हमारे पास कुछ natural चीजें हैं जिनकी मदद से हमारा जो ये nature है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है, beautiful हुआ है। Arrange these jumbled letters in a sequence and find what they are. Think of more such things which add beauty to our nature. So students, can you see these words? ये सारे जो words हैं students, ये सब jumbled हैं, माने properly नहीं लिखे गए हैं। तो आपको ये सारे वर्ड्स को चिल्ड्रन सही तरीके से लिखना है और बताना है कि ये कौन कौन सी नेचुरल चीजें हैं जिनके कारण हमारी ये जो दुनिया है, हमारा ये जो नेचर है वो इतना सुंदर हो रखा है। ठीक है? सो स्टूडेंट, यू विल हैव टू फाइंड आउट द नेचुरल थिंग्स। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट नेचुरल थिंग जिसके कारण हमारी दुनिया लुक्स ब्यूटिफुल। सो इट इज ARGNOE। ये क्या नेचुरल चीज है जिसके कारण नेचर लुक्स ब्यूटिफुल? सो अगर आप इसे प्रॉपरली अनजम्बल करेंगे तो यू विल फाइंड आउट इट इज नथिंग बट एन ऑरेंज। ओके, संतरे खाने को मिलते हैं ना, और संतरे के पेड़ दिखते भी कितने सुंदर हैं नेचर में। सो दिस इज वन नेचुरल थिंग जिसका नाम है ऑरेंज, जो कि जंबल होके कैसा लिखा था? ARGNOE, जिससे हमें नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है? तो ऐसे ही बाकी भी आपको क्या करना है? अनजंबल करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं। LPATUS, ये क्या है? इससे क्या समझ में आ रहा है? कौन सी नेचुरल चीज है ये जिसके कारण आवर नेचर लुक्स ब्यूटिफुल? सो स्टूडेंट, आई विल गिव यू वन हिंट। दिस लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम P, देन L। यस, कुछ बच्चों ने सही पकड़ा है और ये है प्लैट्यूस। PLATEUS। These are plateaus, high rising land, plateaus। ठीक है? Now sixth one, OMTUNINAS। क्या लग रहा है? कौन सी नेचुरल चीज है जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं? और अगर आपको हिंट चाहिए, सो आई विल गिव यू वन हिंट, दैट इज M। M से कौन सी चीजें ऊंची ऊंची होती हैं प्रकृति में? सो दिस इज योर माउंटेन्स। क्या है? माउंटेन्स। MOUNTAINS, दैट इज माउंटेन्स। देन नेक्स्ट EETRS, ये कौन सा है? तो सब आप बता दोगे। हरे भरे होते हैं, जगह जगह दिखते हैं, इनके बिना दुनिया पॉसिबल नहीं है, इनके बिना हम भी नहीं जी सकते हैं। और बहुत सही पकड़ा है क्योंकि इसका नाम है
trees, TREES, that is trees. ठीक है, फटाफट से दूसरा करते हैं. E, AVYLLES, क्या है नेचुरल चीज? सो स्टूडेंट, स्टार्ट्स फ्रॉम V, इट इज वैलीज. ठीक है, वैलीज, जो दो पहाड़ों के बीच में जो आपकी एक दुनिया बसती है, माने जहां पर लोग रहते हैं, उस एरिया को कहते हैं स्टूडेंट वैली. ठीक है, नेक्स्ट वन, LOFEWRS, क्या है ये? सुंदर सुंदर महकते महकते फूल, दैट इज फ्लावर्स. FLOWERS, दैट इज फ्लावर्स. नेक्स्ट वन, RSATS, ये क्या है? रात को जब हम स्काई में देखते हैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स होते हैं, और इसलिए हैं ये आपके स्टार्स, STARS. नेक्स्ट, इसके बिना भी पॉसिबल नहीं है जीना, क्योंकि अगर ये ना हो तो हर जगह पड़ जाएगा सूखा ही सूखा. सो यस, इट इज रेन्स, बारिश. बिना बारिश के भी लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सो चिल्ड्रन, ये जो चीजें हैं इससे बनती है हमारी प्रकृति सुंदर, और इनके बिना भी जीना है मुश्किल. और आगे भी हमारे पास जंबल लेटर्स मिलेंगे, सो लेट्स फाइंड आउट देम. अनजंबल करते हैं, फटाफट से बताते हैं. RBIDS, क्या लग रहा है आपको? कौन सा शब्द है ये? ये है आपका बर्ड्स, BIRDS. नेक्स्ट, EAS, इट इज सी. वेरी गुड. नेक्स्ट बताओ, OONM, स्टार्स के साथ क्या होता है? मून, दैट इज चंद्रमा, MOON, मून. नेक्स्ट, NAMILAS, ये तो हमारे साथी हैं, लिविंग बींग्स हैं. क्या है ये जो बोल नहीं सकते? यस, करेक्ट, दीज आर एनिमल्स, ANIMALS, दीज आर एनिमल्स. नेक्स्ट, IREVRS, ये क्या है? नदियां. वो क्या है? RIVERS, रिवर्स. देन ALKES, क्या है ये? रिवर्स का छोटा पार्ट. लेक्स, तालाब, LAKES. देन UNS, अगर ये ना आए तो दुनिया जगे ही ना, सोती रहेगी. क्या है ये? राइट, इट इज योर सन, सूरज. देन क्या है ये? सर्दियों में बहुत गिरती है ये, स्पेशली कौन से एरियाज में? हिली एरियाज में. करेक्ट, इट इज योर स्नो, SNOW. सो स्टूडेंट्स, कितने सारे नेचुरल थिंग्स हमने अभी फिगर आउट किए, अनजम्बल किए, और बताया कि इन कारणों से हमारी ये जो प्रकृति है, ये जो दुनिया है, लुक्स ब्यूटिफुल. अंडरस्टूड? मजा आया? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, नाउ given are some pictures described with a wrong describing word. भाई, ये पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनके सामने रॉन्ग तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन दिया है. बोलो यस. जैसे आप देख सकते हैं, बॉल के सामने क्या लिखा हुआ है? अ ट्रायंगुलर बॉल. हैव यू सीन एनी ट्रायंगुलर बॉल? कभी भी आपने इस प्रकार की बॉल देखी है? और अगर देखी भी है तो फिर उसके सामने ऐसी बॉल क्यों बनी है जो कि बिल्कुल ट्रायंगल शेप में नहीं है ना? तो क्या करना है? Read them and rewrite them in the space below with the correct describing word. You can pick up the correct describing words from the help box. आपको इनके अंदर से सही describing word को pick करके यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये तो सारे गलत लिखे हैं. ठीक है? So पहला है a triangular ball. Triangular तो नहीं है. ये क्या shape है? ये तो round shape है. तो क्या यहाँ पर राउंड है? यस, बिल्कुल है स्टूडेंट, और वो है ऊपर ही. सो यहाँ पर क्या आएगा? अ राउंड बॉल. क्या आएगा? अ राउंड बॉल. समझ में आया किस तरह से आपको सही तरीके से डिस्क्राइब करना है? नेक्स्ट वन देखो, टेबल, अ राउंड टेबल. कैन यू सी दिस? क्या टेबल राउंड है? नो, इट इज नॉट राउंड, इट इज अ स्क्वायर टेबल. सो व्हाट विल यू राइट? अ स्क्वायर टेबल, क्योंकि शेप कैसा है? स्क्वायर है. अ स्क्वायर टेबल. ठीक है, स्क्वायर भी लिखा हुआ है सेकेंड नंबर में. देन थर्ड, अ येलो ट्री. कैन यू सी दिस ट्री इज ऑफ येलो कलर?
No, definitely not. It is not of a yellow color. It is of a green color. So what will you write? A green tree. क्या लिखोगे? A green tree. Clear? Green है? Yes है. A green tree. Understood? को आपको पिक्चर देख के सही तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है. Clear? Now next. A blue sky. No, it is not a blue sky because I could see that majority जो है वो क्या है? Yellow है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A yellow sky. Okay, a yellow sky. Next, a short camel. छोटू सा कैमल. छोटू सा कैमल है. कैमल तो कभी छोटे होते ही नहीं है. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बताओ. राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, येलो हो गया, आपका ग्रीन हो गया. टॉल है, फेरोशियस है, ब्यूटीफुल है, वाइट है और स्वीट है. सो शॉर्ट का ऑपोजिट टॉल. सो ऑफ कोर्स कैमल क्या है आपका? टॉल है. तो व्हाट विल यू राइट? अ टॉल कैमल. अ टॉल कैमल. देन एन इनोसेंट लायन. एक बहुत ही भोला भाला सा शेर. क्या ये लाइन आपको इनोसेंट दिख रहा है? सामने आ जाओ, बताएगा कितना इनोसेंट है. तो इनोसेंट तो बिल्कुल गलत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. इनोसेंट की जगह इट शुड कम अ फेरोशियस लायन. ठीक है? अ फेरोशियस लायन. ओके, खतरनाक. अ फेरोशियस लायन. क्लियर? सो देखो कितना जरूरी है. पिक्चर्स के साथ में लिखते जो हो वो भी मैच करना बहुत जरूरी होता है. तो ये है इंपॉर्टेंस कि आफ्टर सीइंग द पिक्चर इट शुड आल्सो मैच दैट द डिस्क्रिप्शन इज राइट और नॉट. ओके. देन अ ब्लैक काउ. इट इज नॉट अ ब्लैक काउ. है ना? है थोड़ी थोड़ी चीजें ब्लैक, बट ब्लैक कलर की नहीं है. स्टूडेंट, इट इज अ व्हाइट काउ विथ ब्लैक पैचेस. ये लिखना चाहिए. है ना? a white cow with what? with some black patches. कुछ कहीं 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 क्या है आपके ब्लैक कलर के क्या है उसके पैचेस हैं. देन अ बिटर मैंगो. अ बिटर मैंगो, खट्टा मैंगो. नो स्टूडेंट, अ स्वीट मैंगो. अ स्वीट मैंगो. मैंगो खाने का मन करने लग गया ना? यस, अ स्वीट मैंगो. एंड द लास्ट वन, एन अगली पिकॉक. इज इट लुकिंग एन अगली पिकॉक? नो, इट इज नॉट एन अगली पिकॉक. क्या आना चाहिए यहां पर? अगली की जगह आएगा अ ब्यूटिफुल पिकॉक. सुंदर पिकॉक. है ना? सो अ ब्यूटिफुल पिकॉक. अगली का ऑपोजिट वैसे भी क्या होता है? ब्यूटिफुल होता है. Okay, so it is a beautiful peacock. और peacock तो आपका नेशनल बर्ड है इंडिया का. राइट? ध्यान है ना? अपनी नेशनल बर्ड का नाम क्या है? peacock है. Clear? तो this is students, this is what is I am telling you that after seeing the pictures, the description should also match with the pictures given. यहाँ पर pictures बनी हुई थी लेकिन जो description था वो बिल्कुल opposite था. तो हमने उसको क्या कर दिया? सुधार दिया. Clear? So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8. सो स्टूडेंट, डू यू फाइंड दीज थिंग्स वंडरफुल? क्या आपको ये सारी चीजें जो भी पिक्चर्स बनी हुई हैं वंडरफुल लगती हैं? क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते. सो ऑफ कोर्स ये चीजें क्या होती हैं? हमारे लिए वंडरफुल होती हैं. व्हाट आर दे? Write their names below them with the help of help box. Tell which of them you would like to see first. So students, अब आपके सामने आने वाली हैं कुछ बहुत ही बढ़िया वंडरफुल दुनिया की चीजें जो काफी साल पहले बनी हुई थी, लेकिन आज भी टूरिस्ट का क्या है? गजब का अट्रैक्शन है उनके प्रति. आपको इन मॉन्यूमेंट्स के क्या बताना है? करेक्ट नाम बताना है हेल्प बॉक्स में से सही नाम को निकालकर. ठीक है? और फिर लास्ट में ये बताना है कि आप किस प्रकार के मॉन्यूमेंट में सबसे पहले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये पूरी दुनिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉन्यूमेंट. क्या देख सकते हैं आप कि एक लेडी है और उसके हाथ में क्या है? एक लाइट है. ये मॉन्यूमेंट को क्या कहा जाता है?
So the name of this famous monument is, student, Statue of Liberty. Okay, the name of this monument is Statue of Liberty. So let's write down the name, which is a very famous monument in America. Okay, New York में Statue of Liberty is very famous और काफी दुनिया से लोग जाते हैं और इस monument को देखते हैं. Next, which monument is this? What is the name of this monument? This monument is located in Paris, student, and it is a very famous monument. The name of this monument is Eiffel Tower. आप देख तो सकते ही हैं इसके ऊपर टावर जैसा बिल्कुल क्या है, ऊंचा सा है. तो नाम क्या है इसका? आईफिल टावर. आईफिल टावर, जो कि है आपका पेरिस में. ओके, और इसको भी देखने लोग दूर दूर से आते हैं. दिस इज आईफिल टावर. सो पहला हो गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दूसरा हो गया आपका आईफिल टावर. ध्यान रखना क्योंकि लास्ट में आपको बताना है कि आप किस मॉन्यूमेंट में सबसे पहले जाना पसंद करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, और ये मॉन्यूमेंट तो हमारे खुद के देश में है. और नेम ऑफ दिस वंडरफुल थिंग इज ताज महल, विच इज लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश. ताज महल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. ये कौन सा मॉन्यूमेंट है जो आधा अधूरा है, थोड़ा सा टूटा फूटा भी है? तो ध्यान रहे स्टूडेंट, ये मॉन्यूमेंट काफी ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट है रोम का, और नाम भी रोम से ही है. दैट इज रोमन कोलोजियम. क्या नाम है? रोमन कोलोजियम, स्टूडेंट. So let's write down Roman Colosseum, which is a kind of an amphitheater, children. Okay, रोम में वैसे भी काफी ज्यादा जो आर्टिस्टिक लोग हैं वो रहते हैं. So student, दूर दूर से लोग इस मॉन्यूमेंट को देखने भी आते हैं, which is in Rome, Italy. That is Roman Colosseum. Okay, next one. Which monument is this? This monument is quite near to India because it is located in China. और ये चाइना का monument है जिसका नाम है The Great Wall of China. Okay, दुश्मनों से बचने के लिए इस वॉल का निर्माण किया था चाइना में, जिसका नाम है Great Wall of China. Clear? अब आगे चलते हैं. ये कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि पिरामिड की शेप का है? तो पिरामिड का शेप का है तो ऑफ कोर्स नाम में भी कुछ पिरामिड जैसी चीजें होंगी. तो यस, ऑफ कोर्स इट इज नोन एज पिरामिड एट चिचेन इट्जा. क्या नाम है? पिरामिड एट चिचेन इट्जा, विच इज इन मेक्सिको, चिल्ड्रन. ओके, मेक्सिको का ये पिरामिड है जिसका नाम है पिरामिड एट चिचेन इट्जा. नाउ द लास्ट वन, अगेन इट इज फ्रॉम इंडिया. बहुत ही लेटेस्ट एडिशन है ये मॉन्यूमेंट्स का, और काफी ऊंचा मॉन्यूमेंट है ये, जो खुद हमारे इंडिया गुजरात में है. यस, यू आर राइट. दिस मॉन्यूमेंट नेम इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. क्या नाम है इस मॉन्यूमेंट का? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विच इज इन गुजरात. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे लंबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ठीक है, एक लेडी जिसके हाथ में टॉर्च था उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और ये जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हुए हैं, यस, इन पुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस पुतले स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता का स्टैच्यू. ठीक है, अब आपको बताना है कि आप इन सारे मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले कहां जाना पसंद करेंगे. सो ऑफ कोर्स हम इंडियंस हैं, बिलीव इन इंडिया, तो हम पहले इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को कवर करेंगे. तो ईदर विल गो टू ताजमहल, और अगर ताजमहल नहीं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. जहां कहीं भी नहीं गए विल गो देयर फर्स्ट, और उसके बाद अलग अलग जगह के मॉन्यूमेंट्स को हम विजिट करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपने मॉन्यूमेंट्स को देख के बताया नाम क्या क्या है. क्लियर?
सो ये था आपका टॉपिक स्टूडेंट एलिस इन वंडरलैंड, जिसकी आपने कर लिया है वर्कशीट को सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ, न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे ऑफ क्लास 4th इंग्लिश। टिल देन आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक